वेलकम टू विशाल कॉमर्स एकेडमी। और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कोर्स के बारे में बताऊंगा जो कि बेसिकली डिजाइन किया गया है अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की फील्ड में। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो पर्सन अपना करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं विशाल सर आज आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप करके कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द कोर्स। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक कोर्स है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से ये कोर्स होने वाला है। और ये कोर्स जो होगा वो डेफिनेटली बहुत ही मैं क्या बताऊं इस कोर्स के बारे में। बस इस कोर्स की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। क्यों क्यों कम है? क्योंकि ये जो कोर्स होगा वो होगा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम जानते हैं ICAI के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक कोर्स निकाला है जो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। ये वाली चीज, इन जस्ट 1 ईयर, एक साल में आप कोर्स करके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से आप बन सकते हैं अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स। जी हाँ, जी हाँ, सही सुना आपने, आप बन सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट। और किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में जा करके आप सर्व कर सकते हैं, या आप अपना खुद का सेटअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है सर, आगे समझते हैं। सर, हमें सबसे पहले ये बताइए, जो ये सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स है, कैट का जो कोर्स है, वो किस तरीके से होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये सबसे पहली बात तो ये होगा ऑनलाइन एडमिशन। जी हाँ, आप इसका एडमिशन जो कर सकते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप अपने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जा करके। क्वेश्चन आएंगे ऑनलाइन, जी हाँ, ऑनलाइन क्वेश्चंस आपके आने हैं MCQ बेस्ड, और एग्जाम ऑनलाइन होगा। क्लासेस आपकी ऑफलाइन चलेंगी। आपके रीजनल काउंसिल सेंटर जो होते हैं, आपके चैप्टर्स जो होते हैं ROCC, वहां पर आपकी क्लासेस चलेंगी। और अगर आप CMA का फुल फ्लैज कोर्स करना चाहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, तो आप उसमें डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग CMA कैट लेवल 1। जी हाँ, आप कैट लेवल 1 जो आप पास कर लेंगे तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट जो हमारा कोर्स है CMA का, वहां पर आपके डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। आप पूरे साल कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसकी लास्ट डेट होती है। लास्ट डेट क्या होती है सर? सर, अगर आप जून टर्म देना चाहते हैं, यानी अगर आप जून और जुलाई के बीच में एडमिशन एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको 31 जनवरी तक आपको एडमिशन कराना होगा। और अगर आप दिसंबर का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको स्किल इंडिया काउंसिल, जो हमारी स्किल सेक्टर स्किल, जो हमारा काउंसिल ऑफ इंडिया है, BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ऑफ इंडिया, उसमें इस कोर्स को एफिलेटेड किया गया, और इसका जो क्वालिफिकेशन पैक है वो ये है। जी हाँ, तो आप वैल्यू के बारे में तो बिल्कुल भी ना घबराएं कि क्या होगा सर, क्या नहीं होगा, क्या हम इस कोर्स को कर लेंगे तो फंस नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ इसको स्किल इंडिया में भी एक रेपिटेटिव कोर्स के तरह से इसको जगह दे दी गई है। अब आते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कैट का सिलेबस 2021 लॉन्च हो चुका है, और इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें दो लेवल है, इसमें दो लेवल है। एक आपका लेवल 1 है, लेवल 1, और फिर आता है हमारा लेवल 2। दो लेवल है। तो पहले हम लेवल 1 की बात कर लेते हैं। लेवल 1 में आपको 4 पेपर देने हैं, 4 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, जिसमें आपका क्या क्या है। पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर आएगा आपका बिजनेस लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ,
फिर आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, फिर आता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। ये चारों सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, चारों सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें हम पूरे डिटेल में समझेंगे आगे की वीडियो में। वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ डिटेल में। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो आप ऑनलाइन मोड में भी कोचिंग ले सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 पेपर है लेवल 1 में, अकाउंट्स, लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। उसके बाद आता है हमारा लेवल 2। लेवल 2 आता है हमारा उसके बाद, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी लेवल। कॉम्पिटेंसी लेवल जो हमारा लेवल 2 है, लेवल 1 का जब एग्जाम हो जाएंगे उसको आप जब क्रॉस कर जाएंगे तब जाकर के आपका लेवल 2 स्टार्ट होगा। लेवल 2 में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है इसके अंदर, जिसमें आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा सिखाया जाएगा, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेल भी आपको एडवांस एक्सेल सिखाया जाएगा जो कंपनीज में इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके बाद आपको टैली ईआरपी 9 सिखाई जाएगी। सबसे अच्छी बात इसमें अभी जो इन्होंने सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो इसमें अपग्रेडेशन करी है उसमें आपको सैप भी सिखाया जाएगा, जो कि 70% इंडस्ट्री में यूज होता है। हाँ जी, सही सुना आपने, 70% इंडस्ट्री में हमारी इंडिया में सैप प्रोग्राम यूज होता है, तो आपको सैप यहाँ पर सिखाया जाएगा। और फिर आपको जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है इसका मैं वो दिखाना चाहूंगा, कैम्ब्रिज जेनरिक स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। ये क्या है सर? आपको मैं बता दूं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट होता है जेनरिक स्किल्स, वहां पर सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड आपका कैसा है वो सब आपको सिखाया जाएगा इसी कोर्स के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको ई फाइलिंग सिखाई जाएगी, यानी कि आपको रिटर्न वगैरह भरना सिखाया जाएगा। इसको मैं पूरी डीपली बताऊंगा, आगे बताऊंगा क्या क्या है। और कॉस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, देन आपके 5 डेज की ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ये कॉम्पिटेंसी लेवल 2 है। ठीक है जी, तो कॉम्पिटेंसी लेवल 1 लेवल 2 दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा पहला था लेवल 1, लेवल 1 में हमारे 4 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, लॉ था, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 था और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस था। तो अब मैं एक एक सब्जेक्ट के सारे टॉपिक आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो हमारा पहला पेपर है। पहले पेपर में आपको जो करना है वो क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन में भी आपको तीनों चीजें करनी है, बैंक रिकंसिलिएशन, रिसीवेबल रिकंसिलिएशन और पेबल रिकंसिलिएशन। उसके बाद डेप्रिसिएशन करना है आपको, पूरा फाइनल अकाउंट्स करना है। फाइनल अकाउंट्स में भी आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स और नॉर्मल बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स दोनों करने हैं। देन आपको कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट और रेशो एनालिसिस। तो आप देख रहे होंगे, अगर आप इन सिलेबस को देखें तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये एक नॉर्मल अकाउंटेंट है, ये आपको अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट तक जाने में हेल्प करेगा। अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट, जी हाँ सही सुना आपने, अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट तक जाने में आपको ये हेल्प करेगा। तो अकाउंट समझ में आ गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 जो हमारा है वो समझ में आ गया है। उसके बाद आता है हमारा लॉ। लॉ में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका 70% तो कमर्शियल लॉ है और 30% है आपका इंडस्ट्रियल लॉ। 30% इंडस्ट्रियल लॉ है, 70% कमर्शियल लॉ है। तो कमर्शियल लॉ में आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर आपको पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, फिर आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉज पढ़ने हैं और पार्टनरशिप और एलएलपी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एलएलपी एक्ट 2008 पूरा पढ़ना है, पूरा सेक्शन वाइज सब कुछ। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पार्टनरशिप एक्ट कैसे बना था, पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर कोई एलएलपी बनाना चाहता है तो उसको क्या क्या प्रोसीजर फुलफिल करने पाएंगे, सब चीजें आप लोग यहाँ पर सीखेंगे डिटेल में। उसके बाद आता है हमारा क्या, सेक्शन बी। सेक्शन बी किसका है, इंडस्ट्रियल लॉज का, जिसमें आप पढ़ेंगे फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट,
ईएसआई एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, कंपनीज एक्ट। जी हाँ, इसमें एक नया जोड़ दिया गया है कंपनीज एक्ट, पहले ये नहीं था, कंपनीज एक्ट जोड़ दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट हो चुका है। एथिक्स भी आपको पढ़ना है, ये दो चीजें आपकी नई जुड़ चुकी हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वेटेज रखती हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ जो सीए आईपीसीसी में आप पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा जो लॉ है ये आप आईपीसीसी में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं, वो आपको कैट लेवल 1 में ही पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आपका थर्ड पेपर। थर्ड पेपर किसका है हमारा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। पार्ट 2 में आप, अच्छा ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आप अलग अलग चीजें सीखेंगे। जैसे सबसे पहले आप सीखेंगे पेरोल अकाउंटिंग। पेरोल अकाउंटिंग क्या, मैं बता देता हूँ पेरोल का किसके लिए काम आता है। हाँ, आपने सुना होगा एक एचआर मैनेजर होता है कंपनी में। एचआर मैनेजर की जो पोस्ट है उस, वो जो काम करेगा वो सारे इसी पेरोल के हिसाब से करेगा। तो अगर आपको पेरोल आता है अच्छे से तो आप एचआर का काम कर सकते हैं इजीली। फिर आता है स्टोर अकाउंटिंग, आप स्टोर मैनेजर का काम कर सकते हैं। सेल्स अकाउंटिंग, असेट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। इससे पहले जब हमारा ओल्ड सिलेबस जो चल रहा था उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 जो था उसी में ये चैप्टर इंक्लूड था, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। लेकिन अब कैट सिलेबस 2 2021 जो चेंज किया गया है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 के अंदर ये चैप्टर शामिल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे चैप्टर नंबर पेपर नंबर, अब हम आते हैं अपने कॉम्पिटेंसी लेवल के ऊपर। कॉम्पिटेंसी लेवल में हमारे क्या होता है? कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत ही सिंपल है। कॉम्पिटेंसी लेवल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो हमारे पार्ट 2 है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट 2 के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 2 के अंदर हमें कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा और टैली। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल तीनों कराने वाले हैं। उसके बाद टैली में हम आपको पूरा टैली कराएंगे, एडवांस टैली। उसके बाद सैप, सैप में आपको क्या क्या पढ़ना है तो आप यहाँ पर देखिए, सैप में आपको दिखाई देगा यहाँ पर एनालिटिक्स है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, एससीएम है, जिसमें हमारा क्लाउड एप्लीकेशन है, और ईआरपी फंडामेंटल्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये सारी चीजें बहुत बहुत लेटेस्ट है, अपग्रेडेड है, अपग्रेडेड है। जी हाँ। फिर आता है आपका जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है हमारी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रेस जो है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उसने हमारा सीएमए से टाई अप किया है और उन्होंने कुछ कोर्सेज हमारे कैट में और सीएमए इंटरमीडिएट में भी डाल दिए हैं। तो हमें यहाँ पर जेनरिक स्किल्स एंड फॉर एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमें पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, वर्किंग विद अदर्स, जिसमें हम अपने क्लाइंट्स को डील करना सीखेंगे, कस्टमर को डील करना सीखेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए ये सीखेंगे, और जॉब कैसे ली जाए, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कैसे स्ट्राइक की जाए ये सीखेंगे। लास्ट जो है आपका है, इसमें आता है ई फाइलिंग। ई फाइलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के टाइम में। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपना खुद का सेटअप तैयार करना चाहते हैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में, या फिर आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, दोनों ही कामों के लिए आपको ई फाइलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सीखेंगे, ई फाइलिंग करना सीखेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करी जाती है वो सारा सीखेंगे प्रैक्टिकल, और टीडीएस टीसीएस की रिटर्न कैसे भरेंगे वो सीखेंगे, जीएसटी का काम पूरा प्रैक्टिकल, जीएसटी पोर्टल पर कैसे हम काम करते हैं, जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल होंगी, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, रिवोकेशन, सरेंडर सब कुछ सीखेंगे। फिर हम कस्टम ड्यूटी के बारे में भी सीखेंगे। हाँ जी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी की रिटर्न कैसे भरी जाती है वो, और ईएसआई और पीएफ की रिटर्न कैसे भरी जाती है वो, और लास्ट में हम सीखेंगे डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी कैसे बनाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बनाना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक हमारा लास्ट और बचता है जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग प्रिंसिपल। तो आपको इसमें थोड़ा सा कॉस्ट का भी पार्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको कॉस्ट डाटा कैसे कलेक्ट करना होता है, कॉस्ट शीट कैसे बनती है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट दोनों, और प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट लीडिंग टू प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग कैसे बनेगी। फिर आपका 5 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, ये होगा आपका इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्रेम किया गया है कोर्स,
और हाँ मैं बता दूं, जब आपका लेवल 1 क्रॉस हो जाएगा तो आप लेवल 1 लेवल 2 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके अंदर 45 डेज की ट्रेनिंग है, जिसे हम 45 डेज की ट्रेनिंग है जिसे हम आर्टिकलशिप भी बोलते हैं। आपको वो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। जब आप ये सारी चीजें यानी लेवल 1 लेवल 2 45 डेज की ट्रेनिंग आर्टिकलशिप और 5 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब कंप्लीट कर लेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अपने प्रोफेशनल करियर में लगा सकते हैं या फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट भी कराते हैं। सीएमए कैट जो हमारा बॉडी है वो कैंपस प्लेसमेंट भी कराती है, तो आप कैंपस प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आपने सुना होगा एएटी, एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग टेक्नीशियन, इसके आप मेंबर बन सकते हैं। हाँ जी, आप इसके मेंबर बन सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग टेक्नीशियन। तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं सीएमए कैट को करने के बाद। तो आप देखिए कि एक साल के अंदर अंदर आप कितने जबरदस्त तरीके से अकाउंटिंग सीख रहे हैं, आप कितने जबरदस्त तरीके से आप टैक्सेशन का काम सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर। हम गलती क्या करते हैं, हम किसी लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पर हम टैली सीख लेते हैं या फिर हम बिजी सीख लेते हैं या हम सैप सीख लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि आप एक साल के अंदर अंदर आप एक रेपुटेटिव कोर्स जो हमारा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से, इसकी वैल्यू के आगे कोई वैल्यू नहीं दिखती। मैं आपको यही एश्योर करूंगा। आप लोग क्लासेस के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग एडमिशन के रिगार्डिंग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स तक ये बात पहुंचे कि उनका टाइम बर्बाद ना हो। जो लोग अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक कोर्स बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।